आज हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले प्राणायाम। क्योंकि अगर हम योगा करें, एक्सरसाइज करें, अगर हम प्राणायाम ना करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना करें, तो ये हमेशा अधूरा रहता है। और बहुत सारे लोग प्राणायाम तो करते हैं, बोलते हैं अनुलोम विलोम। तो एक्चुअली अनुलोम विलोम कोई भी प्राणायाम नहीं है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका जो प्राणायाम होता है वो अलग होता है। अनुलोम विलोम ये एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम क्या होता है? जो नाड़ी शोधन हम बोलते हैं। नाड़ी शोधन में हमें 3 प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। सबसे पहला क्या होता है, उसमें आपको पूरक, मतलब कि हम पहले नाकों से श्वास को लेते हैं तो उसको पूरक बोलते हैं। फिर जब हम अपने श्वास को अंदर रोक के रखते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। फिर जब दूसरे नाकों से हम छोड़ते हैं उसको रेचक बोलते हैं। कुंभक भी 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। ठीक है, जब अंदर श्वास को रोक करके रखते हैं तो उसको आंतरिक कुंभक बोलते हैं, और जो बाहर करते हैं उसको बाहरी कुंभक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राणायाम में आता है। बट हम जो अनुलोम विलोम करते हैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो एक्चुअली प्राणायाम करना बहुत ही, नाड़ी शोधन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो जब तक आपकी अपने श्वासों पे कंट्रोल नहीं है तब तक आप अनुलोम विलोम ही करें। ठीक है, तब तक आप अनुलोम विलोम ही करें। अब अनुलोम विलोम करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठना बहुत थोड़ा सा टफ होता है। अगर आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वैसी है तो आप पद्मासन में बैठे, नहीं तो सुखासन में ही सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो हम अनुलोम विलोम करने के लिए ज्ञान की मुद्रा बना सकते हैं या फिर वायु मुद्रा। वायु मुद्रा सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए क्योंकि हम श्वास को ही अंदर ले रहे हैं और ये हमारी वायु की पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बना लेंगे इस तरीके से, और ऐसे रख के दोनों हाथों को, इसको भी हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और फिर श्वास को, सबसे बड़ी चीज है श्वास पे कंट्रोल करना। अगर आप लोग श्वास को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं तो 100% आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और आपके जो भी शरीर में प्रॉब्लम है, चाहे नसों की ब्लॉकेज वगैरह से रिलेटेड आ रही है, सांस फूलने की प्रॉब्लम आ रही है, नींद में खराटे आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वो आपका सही नहीं हो रहा है तो पहले जरूरी है आप किसी भी योगा टीचर या किसी जो योगा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है, उससे पहले आप सीख लें और उसके बाद में फिर करें। नहीं तो आप 10 साल, 15 साल, 20 साल भी करते रहेंगे, कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस मुद्रा को, वायु मुद्रा को बना करके और फिर नाक पे रखेंगे। ज्यादा जोर से दबाना नहीं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि ऐसे दबा देते हैं और फिर पूरा शरीर भी हिलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये करने से आपको और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमें करना कैसे है? वायु मुद्रा में आकर के और फिर शरीर को, आपकी पूरी मेरुदंड जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, जब आपकी मेरुदंड बिल्कुल इस प्रकार रहेगा, ठीक है, तो इससे आपके बॉडी में वायु की प्रवाह बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आपको अनुलोम विलोम का पर्याप्त प्रभाव और उसके फर्क दिखेंगे। ठीक है, उसके फायदे मिलेंगे। तो हम करें कैसे? इस पोजीशन में बैठ के नाकों पे आराम से उंगली रख लिया। ठीक है, और हम चंद्र नाड़ी से, 2 नाड़ी होती है, चंद्र और सूर्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम चंद्र नाड़ी से, शांत वाले भाग से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा अगर रोक सकें आप तो रोक सकते हैं, और फिर दूसरे नाक को बंद करके और सूर्य नाड़ी को खोल के सूर्य नाड़ी से श्वास को हम छोड़ेंगे। श्वास को जब भी हम भरते हैं उस समय अपनी आँख को कोशिश करें बंद करके रखें और अपने मन में कोई भी निगेटिव भावना को नहीं रखना है। मन में
सारे स्ट्रेस, सारी परेशानियों को अपने घर पे छोड़ करके और फिर ये हम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम करने के लिए हमें सारे स्ट्रेस को छोड़ करके, मन को शांत करके और अपनी तरक्की, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, या फिर इस तरीके से आप बोल सकते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे आप जिस भी धर्म से हैं, ठीक है ना, तो आप अपने मंत्र को या फिर जो भी आप पढ़ते हैं उस चीज को अपने श्वास को लेते वक्त और रोकते वक्त और छोड़ते वक्त, ये 3 आपकी श्वास में ही श्वास लेते, रोकते और छोड़ते वक्त में ही आपकी जो भी मंत्र है उसका जाप भी हो जाएगा और आपका बहुत ही अच्छा अनुलोम विलोम होगा। ठीक है, तो इससे करें कैसे, जैसे कि अगर हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर हम करें, मन में बोलते रहेंगे, बाहर नहीं, मन में, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुंह से बोलते हुए और नाक से श्वास लेते हुए पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें मन में दोहराना है इस चीज को। ठीक है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार बोला तो हमने पूरा श्वास लिया, 2 बार या 1 बार ही आप गायत्री मंत्र के पूरे शब्द तक आप श्वास को रोक के रखें। कैसे, श्वास को अंदर लिया हुआ है, फिर मन में ही बोले ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब दूसरी नाक को बंद करके और फिर पहले नाक से, मतलब सूर्य नाड़ी से अपने श्वास को छोड़ते हुए फिर से हम इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप अपने मन में अपने इष्ट देव को याद करके या कुल देवी कुल देवता को याद करके और फिर आप अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार की, अपने समाज की ग्रोथ और उनको उन्नति का ध्यान में रख करके और फिर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, जैसे हमने श्वास भरा, अब हम अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे यहाँ पे स्थित करेंगे और फिर हम बोलेंगे, हे भगवान, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मुझे स्वस्थ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी कृपा से खुद और पूरा परिवार बिल्कुल सुख और शांति से रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम इस तरीके से अपने सर पे कोई भी स्ट्रेस न डालेंगे और सही भावना को मन में रखते हुए करेंगे। बहुत ज़्यादा रोक करके ना रखें। आपसे परेशानी हो रही है अगर रोकने में तो हल्का रोके, बहुत ज़्यादा ना रोके, और इस तरीके से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।